अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। दोस्तों आज भी सुबह सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अलीशान मुर्गियों का दाना पानी कर रहा था। इतनी देर में नदीम भाई का मुझे फ़ोन आया कि मरजान जल्दी से तैयार हो और तैयार हो के आ जाओ। रोज़ी कोली ओपलाइन ऑरेंज हुड में जो आपने बर्ड्स कहे थे वो गांव एक में से मिल गए हैं। अब वो जाना लेने। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं होता। जब बात आती है शौक़ की तो हम ना देखते हैं गर्मी और ना देखते हैं सर्दी। मैंने एक कार्गो केज लिया, उसको टॉवल से इसी तरह कवर किया जैसे कि मैंने अपने आप को मुख्तलिफ गर्म चीज़ों से कवर किया हुआ। और सर्दी में तो बाइक को स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल होता। 2 दिन से मैंने बाइक स्टार्ट नहीं की थी और मैंने काफ़ी देर इसके साथ कोशिश करने के बाद फिर स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसने मुझे बड़ा ज़लील किया। पहले तो मुझे इतना गुस्सा आया कि बंदा अब इसका क्या करे। सर्दी में सुबह-सुबह बाइक को भी स्टार्ट करना कोई खाला जी का वाड़ा। मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया। एक तो मेरे शूज़ नए थे जिसकी वजह से ये स्लिप हो रही थी और दूसरी बात है कि सर्दी की वजह से मोबाइल जम जाता है। मैंने थोड़ा-सा इसको ऊपर किया चौक को, फिर मैंने वो किक मारी लेकिन ये दोबारा भी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। इसने मेरी पूरी की पूरी ताकत, वो कहते हैं ना, अगर प्यो दा दुध पीता ते सामने आ, तो वो समझें कि प्यो दा दूध जो पीता था वो सारे का सारा निकल गया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई और अल्लाह का नाम लेके मैं निकल गया बर्ड्स उठाने के लिए। आगे नदीम भाई खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैंने कहा मास्क उतारो, आपका थोड़ा सा शॉट लूँ। कहते लो जी तुसी साडा शॉट ले लो। यहाँ पे देखा तो यहाँ भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी। नदीम भाई को यहाँ से पिक करके हमने जाना था बर्ड उठाने। दूसरी तरफ देखें फसलें, जिस साइड पे फसलें हों वहाँ तो वैसी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ सामने दोस्त एक वेल्डिंग कर रहा था। मैंने उसको कहा कैसे हो? कहता ठीक। फिर मैं और नदीम भाई दोनों निकल पड़े बर्ड्स को लेने के लिए। हमने जहाँ बर्ड्स लेने जाना था वो गाँव था और हमारे फार्म हाउस से और नदीम भाई के घर से काफ़ी सफ़र था। हालाँकि अगर मैं अपने घर की तरफ से जाता तो ये सफ़र थोड़ा था, लेकिन हमें एग्जैक्ट प्लेस का उस साइड से पता नहीं था। हम आखिरकार पहुँचे गाँव में जहाँ से हमने बर्ड्स उठाने थे। नदीम भाई इस तरह कार्गो केज को लेके जा रहे हैं जैसे कोई उसने बच्चा उठाया हुआ है। मैं पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ये क्या आपने किस तरह उठाया हुआ है जिस तरह कोई गोदी में बच्चा है। तो वो कह रहा आगे से मुझे कि मेरे काके नू ठंड लगदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा काका हैगा। इतने में हम दोस्तों आखिरकार एक लड़का मिला। हमें घर का एग्जैक्ट पता नहीं था। हमने उससे पूछा कि वो घर किधर है। तो यहाँ रास्ते में मुझे डक्की भाई मिल गए। मैंने कहा डक्की भाई आपका काम ही गंद में खेलना है। तो अगर डक्की भाई मेरी वीडियो को भी देखें तो गुस्सा ना कीजिए, जस्ट किडिंग। और उसके बाद नदीम भाई मेरे साथ थे। नदीम भाई को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि इनका तल्लक मरासी ख़ानदान से है। तो ये सर्दी काफ़ी महसूस करते हैं, तो इस वजह से मुझे कहते हैं जल्दी जल्दी चलो घर वापस भी जाना। ये लड़का हमें उनके घर तक तो ले गया। आगे हमने दरवाज़ा खड़काया। शुक्र है ये जिस बंदे से हमने बर्ड परचेज़ किए थे वो आउट ऑफ कंट्री रहता है। ये उसके घर वाले थे। उन्होंने ख़ैर हमें बहुत ही प्रोटोकॉल दिया। सबसे पहले हमें रूम में लेके गए, वहाँ बड़ी ही इज़्ज़त से बिठाया जिसके हम काबिल नहीं हैं। उसके बाद गरम-गरम चाय और बिस्किट के साथ हमारी खिदमत की। चाय की सर्दी में तो हमें सख्त ज़रूरत थी, हम क्योंकि बहुत ठंड में सफ़र करके आए थे। नदीम भाई ने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम आगे इनके बर्थ रूम में। ये क्यूट सा बच्चा कह रहा है कि मेरी भी वीडियो बनाएं, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये है अब्दुल्ला भाई। इनके पास ज़्यादातर ये जो है रोज़ी कोली लगा हुआ है और हमें चाहिए था रोज़ी कोली ऑरेंज हुड में। और हमने बड़ी देर से इनको कहा हुआ था कि जब भी आपके पास ब्रीड हो ऑरेंज हुड में आपने रोज़ी कोली हमें देना है। इनके पास सारा सारा सिर्फ रोज़ी कोली ओपलाइन और सिंपल रोज़ी कोली वगैरह, दूसरे कोई बर्ड नहीं है। हर बंदे का अपना शौक़ होता है। ये नॉन रिंग बर्ड का शौक़ करते हैं। नॉन रिंग बर्ड में जैसे कि रोज़ी कोली आता है, इसी तरह इन्होंने सिर्फ नॉन रिंग बर्ड का शौक़ किया हुआ है। साथ में इन्होंने कुछ बजीज़ वगैरह लगाए हुए हैं और ये बजीज़ वगैरह जो हैं वो भी बड़े खूबसूरत थे। उसके बाद मैंने कहा हमें हमारे पैर दिखाओ। मैंने जैसे ही अपने पैर देखे मैंने पकड़ा, माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत थे। और इनके पेरेंट्स ने कुछ इनको प्लकिंग वगैरह की हुई है हल्की थोड़ी बहुत, लेकिन ये बाद में ठीक हो जाएगी। ये अभी पट्ठे हैं, इनके कलर वगैरह सही तरह से नहीं निकले। जब इनके कलर निकलेंगे, ऑरेंज हुड बनेगा, तब ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने सारे इनके नेल्स वगैरह, टेल्स वगैरह और हर चीज़ अच्छे तरीके से चेक की ताकि कोई बर्ड्स को मसला मसाइल ना हो। वैसे बर्ड माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और एक्टिव थे। मैंने नदीम भाई को कहा नदीम भाई दिखाएँ अब फड़की इसमें वन बाय वन करके डालना शुरू करें। ये देखें माशाल्लाह बाय बर्ड्स क्वालिटी और बाय हेल्थ बहुत ही अच्छे बर्ड लगे मुझे। देख के दिल खुश हो गया। कोई भी ऐसा ब्रीडर जो बर्ड्स की अच्छी केयर करता, मुझे उस पर
बहुत ही खुशी होती है कि वो एक एग्जैक्ट बर्ड लेवर है। क्योंकि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से बर्ड्स रखते हैं, बर्ड्स को अच्छा दाना नहीं डालते, सॉफ्ट फूड वगैरह अच्छा नहीं डालते, बर्ड्स की केयर नहीं करते, मुझे वो लोग बहुत ही बुरे लगते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई गधा रेडी आपकी है, आप गधे से काम लेते हो, तो फिर भी आपको चाहिए कि गधे की भी खिदमत करो ताकि वो आपको रोज़ी अच्छी कमा के दे। अभी इतनी हम आपस में बातें वगैरह करके मैं बर्ड्स को पैक कर रहा था, इतनी देर में एक बर्ड वहाँ से उड़ गया। अब हम सोच रहे थे हम इसको पकड़ना कैसे, क्योंकि ये शेड भी ओपन था। ये पंखे पर बैठा उस तरफ से उड़ के दूसरी तरफ जाए, हमें बहुत ही परेशानी हो रही थी। मैंने भाई से पूछा कि आपके पास दूसरा कोई नेट केज है? उसने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। इतने में मुझे ये पेयर नज़र आया, मैंने कहा इसकी तो वीडियो बनती है। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत, इनके पास सारे रोज़ी खोरी दोस्ती जितना भी कहें हम रिंग बर्ड, लेकिन जो नॉन रिंग बर्ड का खूबसूरती है वो रिंग बर्ड में नहीं है। अभी ये देखें मैंने ये सारे पीस पकड़ के लिए, ये बच्चा फिर कहता मेरा शॉट लो, मैंने कहा आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। उसके बाद दोस्तों मैंने इन सबको अच्छे तरीके से उठाया, उठा के ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखें ये मैं अपने घर ला के ये थोड़ा सा इसका शॉट लिया। ये सारे के सारे ऑरेंज हुड लुटिनो प्लाइन रोज़ी को लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगे, लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें चाय वगैरह पिलाई। चाय वगैरह पिलाने की बात नहीं होती, सिर्फ आपका इखलाक डिपेंड करता है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने हमारा खिदमत की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद नदीम भाई ने कहा अब हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते पे। मैंने कहा ये ना हो कि हम शॉर्टकट रास्ते पे जाते जाते भूल ही जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अल्लाह मालिक है। इतने में मैंने गियर लगाया और स्पीड को थोड़ा बढ़ाया, बढ़ा के मैंने शॉर्टकट रास्ते से टर्न लेके अपने फार्म हाउस पे पहुंच गया। मैंने कुछ बर्ड्स को देखना था, वो लाइन पे आए हुए थे, मैंने कहा देख लेते हैं उनको कि क्या उन्होंने एग ले किया कि नहीं। ये ब्लू टू फिशरी स्प्लिट इन और क्रीमिनो का पेयर, माशाल्लाह इनका एग भी आ गया है। और उसके बाद मैंने कहा मैं क्रीमिनो टू डेकिनो के पेयर को देख लूँ क्या उसका एग आया कि नहीं। माशाल्लाह इसका एग भी आ गया, देख के बहुत ही खुशी हुई। ये क्रीमिनो टू डेकिनो का दूसरा एग आना था। ये फीमेल बहुत ही अग्रेसिव है, जब भी इसको छोड़े हो तो ये आगे से बाइट करती है। माशाल्लाह इसका भी एग आ चुका था। अब मैंने कहा देख लूँ कि मेरे कुछ ऐसा पेयर है एक जिसके पट्टे निकले हुए थे, लेकिन वो दोबारा लेइंग पे आने वाला है, लेकिन अभी लेइंग नहीं हुई। माशाल्लाह ये देखें मेरी ब्लू फिशरी, हालांकि ये सेपरेट इनो, लेकिन माशाल्लाह बर्ड की क्वालिटी चेक करें। उसके बाद ये देखें मैंने एक दो बर्ड्स को और को चेक करना था कि कैसे हैं। अब ये देखें मेरे पास डेकिनो के पट्टे आए हुए हैं, चिक्स हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चिक्स हैं, और पेरेंट्स इनको फीड भी अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। मैंने कहा इनको अच्छे तरीके से चेक कर लूँ क्या फ़ीड वगैरह करवाया हुआ है। ये अल्बाइनो ब्लैक आई, स्प्लिट रेड आइज़ है, और दो डेकिनो, दोनों ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह। उसके बाद मैं अपने फार्म हाउस पे जब पहुंचा, मैंने देखा लड़के आग जला के बैठे हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी सी आग सेक ली जाए ताकि थोड़ी सी सर्दी कम हो। मैं उनके पास जब पहुंचा तो देखा कि इधर खाले में पानी है। मैंने पूछा ये पानी कहाँ से आया? उन्होंने कहा ये दूसरी साइड साइड से आया, खाला चल रहा है। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद मैं गया उनके पास, यहाँ अलीशान बैठा था। अलीशान साहब मुझे कहता है कि अगर आपने आग सेकनी है तो आप 5 रुपये दो। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं, ये तो नई बदमाशी आपने शुरू कर दी है। कहता मैंने इसको टांग मारी थोड़ी सी, ये उठ के उधर चला गया। मैं इसने सारी हरकतें इसकी ख़राब है। कहता ये क्या? मैंने कहा ले ले 5 रुपये ले। उसके बाद हम यहाँ बैठ के फुल गपशप की। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने